लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मिलिए अजय भाई से। वैसे तो जापान को ठीक से एक्सप्लोर करना है, मिनिमम 1 साल तो लगेंगे। एक रूल टूट गया मेरे से, पर यार देख लिया उससे केसल। देखो भाई, ये तो जादू हो गया। तो सब लोग यहाँ पर आते हैं और वो जो मैराथन वाले बंदे हैं उनके साथ लोग फोटो खींचते हैं। जापान में सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। हाँ लेके जाओ, रुको रुको भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मस्त के शफीक का काम जॉली भाई कर रहे हैं अभी। भाई यहाँ से क्या व्यू है ये भाई, तो ये सब पार्किंग की एरिया मुझे लग रही है। उस तरफ समंदर में नहा के नमकीन होना है तो जा सकते हो, और इस तरफ नीचे रोड पे गाड़ियाँ चल रही है। गाड़ी से ज़्यादा यहाँ पर ट्रक चलता है। सिस्टमैटिकली रोड के सारी मार्किंग्स हम देख सकते हैं, बहुत बढ़िया एकदम। जब राइड करते हैं ना तो शरीर बहुत थकता है, और उसके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन नींद, और वो आज हमने भर भर के ले लिया। मजा आ गया। अब शरीर में एक अलग एनर्जी। आप देखना कल का जब व्लॉग शुरू किया था कैसी एनर्जी, और अभी एनर्जी कैसी है। वेल, खाने का तो यहाँ पर छोड़ दो। यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, तो ब्रेकफास्ट के लिए हम नीचे फैमिली मार्ट से जो लाया थे सूखा फूका घास फूस ब्रेड था, वही खा के हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। कमरे का हाल हमने ये कर दिया है। जब काम करते ना तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप आलसी हो तो ऐसा होना है, लेकिन हम एकदम भी आलसी नहीं है और एकदम भी वर्कहॉलिक नहीं है, तो बीच वाले लोग हैं ना, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। एनीवे, भी हम बाहर निकल रहे हैं, ओसाका घूमेंगे। ओसाकी साकी रे साकी, ओसाका घूमेंगे। चलो। जब होटल से बाहर कदम रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि आईडीपी, बाइक के पेपर्स, लाइसेंस, पासपोर्ट, पैसे, क्रेडिट कार्ड। निकलते निकलते आईडीपी भूल गए थे, तो फिर देखा तो बैग में पड़ा हुआ था। बाकी यहाँ से देखो ओसाका बे, समंदर के किनारे। बे से ही समझ में आता है ना क्या बे। तो यहाँ पर मैं व्यू देख सकता हूँ। यहाँ पर शिप उतरती है शायद, बहुत सारे कंटेनर हैं। देयर आर लॉट ऑफ कंटेनर्स ओवर हियर एंड आई कुड सी दैट देयर इज अ ब्रिज के ऊपर गाड़ियाँ चल रही है, और उस तरफ समंदर है, और यहाँ पर हम शिप भी देख सकते हैं। लवली लवली। बट यही व्यू अगर हमें होटल रूम से मिलता तो कितना बढ़िया होता। यहाँ पर ना इन्होंने इतना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है ना। देखो ये जो फ्लोर है ना, 15 फ्लोर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और एक जगह लिखा हुआ मैं बताता हूँ। और ये बटन हमारे लिए है, और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए, वो ऊपर उठ नहीं सकते ना, तो उनके लिए यहाँ अलग से 2 बटन दिए हुए हैं। और बटन दबाओ, ये देखो। अब ये बटन दबाने के बाद कहाँ से लिफ्ट आएगी वो बटन देखो यहाँ बोलता है, यहाँ से लिफ्ट आएगी तो हमको यहाँ खड़ा है ना। 15 फ्लोर यहाँ पर भी लिखा है, अगर वहाँ पर देखना भूल गए तो। और इनकी लिफ्ट में इस तरह से कोडिंग की हुई है, सारी पिक्चर के साथ कोडिंग है, और ये पूरा होटल का मैप कहाँ पर क्या क्या है। एंड देन बटन दबाओ भाई। बटन तो दबाए नहीं हमने, लिफ्ट नीचे जाएगी, और एकदम पता ही नहीं चलता है कि लिफ्ट हिल रही है। स्मूथ, जस्ट लाइक सिल्क। चला चला हो शिरडीला जाओ यार। चलो भाई, खुल गया। खुलते ही अपने को लेना है लेफ्ट। और यहाँ पर जब होटल में चेक इन करते हैं ना, तो हर होटल में हमने देखा है कि कुछ ना कुछ, जैसे होटल में ज़रूरी चीज़ें होती है, रेजर, ब्रश, टूथपेस्ट, वो सब जगह पे रखा होता है। तो यहाँ से तुम उठा लो जितना उठाना है। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी तो मैंने 3-4 उठा लिए। जैकेट की जेब में मेरी चाबी रही मोटरसाइकिल की। इतना चेक करने के बाद भी एक चीज़ भूल गए। सरदार खान को नौकरी हमने मुंबई में दी है ना, उसको जापान लेके आना चाहिए था। ठीक है, तो चाबी ये वाले जेब में मेरे को, ये हाँ नीचे वाले चाहिए। ये है, आराम से जल्लाद माफी निकालता है। चलो मैं तुमको बाहर दिखाता हूँ। कल तो बारिश हो रही थी यहाँ पर, बारिश की वजह से अभी जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया भैया। बाहर निकलते सी ठंड का भपका लगता है। हमारी बाइक्स यहाँ पर पार्क है बाहर निकलते ही। कल हमने उसको यहाँ पार्क किया था, बारिश हो रही तो हमने उसको यहाँ लगा दिया दोनों बाइक, ताकि शेड के नीचे रहे, बारिश में बाइक गीली ना हो। और मौसम देखो एकदम क्लाउडी मौसम हो गया है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसीलिए मैंने अपने साथ रेनकोट भी लिया है। ये इस तरह से होटल है, और ये ऐसे देखोगे ऊपर तक है। बहुत काम की चीज़ है भाई। ये जो नेट वाली बंजी होती है ना, वेरी यूज़फुल, वेरी यूज़फुल। यहाँ के कौवे लोग भी पेट से बात करते हैं, क्वां क्वां क्वां। कौवों की आवाज़ में भी बेस है। ये लग गया सीन शॉट। चाबी लेके थोड़ा सा गाड़ी को, चाबी हाई ला, मैं भी अपनी चाबी भूल गया। शिट। अब मैं जॉली भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। जॉली भाई मेरी चाबी रह गई ऊपर, प्लीज लेके आइए। टैंक बैग में रखा होगा। मैं जॉली भाई को फ़ोन करने वाला था, बट मेरा जो मोबाइल का इंटरनेट है ना, वो ख़त्म हो गया। 30 GB ख़त्म हो गया, पता नहीं कहाँ ख़त्म हुआ, समझ नहीं आ रहा है। उनका 6 GB यूज़ हुआ है, मेरा 30 GB ख़त्म। तो अभी वो सिम कार्ड चल नहीं रहा है, उसमें कैसे रिचार्ज करना है, कैसे लोड करना है डेटा, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी एक नया सिम कार्ड खरीदना पड़ेगा मेरे को। आज एक नया सिम कार्ड लेना है, मॉइस्चराइज़र लेना है, ओसाका घूमना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मज़ा आएगा जो भी है।
चलो आज हमने पहना है ये वाला ग्लव्स, क्योंकि मुझे लगता है जापान का जो कलर है ना वो पिंक कलर है। गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करेंगे। ओहो, ठंड तो है। यहाँ पर इनकी पार्किंग है और इस होटल में पार्किंग के लिए इन लोगों ने हमसे पैसे नहीं लिए। क्या जगह बनाई है इन लोगों ने, सब जगह पे पेड़ लगाए हैं आजू बाजू। हवा कितनी फ्रेश है यहाँ पर यार, सांस लेने को दिल करता है। राइड जब मैं करता हूँ ना तो एक दिक्कत मेरे को होती है हमेशा कि अगर धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई ना तो धूल मिट्टी से थोड़ी सी ना छींक और ऐसे खांसी वासी होता है। यहाँ पर जब से आया हूँ इतना राइड किया हूँ, हुआ ही नहीं अभी तक। सारे कंटेनर्स जो हम ऊपर से देख रहे थे यहाँ सामने से दिख रहे हैं। एवरग्रीन के बोर्ड तो दूर दूर से दिख रहे हैं। इस एवरग्रीन कंपनी के बारे में मुझे तब पता चला था जब स्विस कनाल में एक शिप फंस गई थी, तो वो एवरग्रीन वाली थी। तब अपने को पता चला था कि एवरग्रीन कंपनी है। हाँ अगर लाइट नहीं भी है तब भी रुकना ही है, रुकना फुल स्टॉप। हाँ समझ गया मैं। निकल गए आ गए रोड पे। अब मेरे मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, जो ऑफलाइन मैप है वही चल रहा है। अरे भैया क्या मस्त वाली ठंड है। पहला दिन जब बाइक राइड किया था तब ऐसा लग रहा था कि ये सब साइन बोर्ड क्या है, इतना कंफ्यूजन था और काफी ज्यादा डर था। अब वो डर निकल चुका है। अभी आई नो कि ये रोड साइंस क्या है, थोड़ा बहुत इंटरनेट से रिसर्च किया, हालांकि अभी तक समझ में नहीं आया, बट जितना काम चलाने के लिए तुम्हें समझना पड़ता है उतना समझ गए। तो अभी डर खत्म, अभी मैं आसपास सब जगह देख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर बाइक चलाना है, कार चलाना है ना, तुम्हारा अटेंशन होना चाहिए रोड पे। अरे भैया ये क्या चीज़ है, इतनी बड़ी बिल्डिंग। देख के लग रहा है कि ये एरिया नया बना है। एक से एक ट्रक है भाई यहाँ पर, एक से एक। बाकी लेफ्ट साइड में समंदर, बहुत बड़ा पोर्ट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है उस तरफ। फॉगी हो गया मौसम, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ा हल्का धुंध है। और ये हम टनल में एंटर करते हुए हैं। 50 की स्पीड लिमिट है यहाँ पर, 50, और अपन है 75 पे। तो स्पीड लिमिट को ये लोग शायद उतना फॉलो नहीं करते हैं। बिकॉज देखो मेरी 73 पे है, तो मतलब सामने वाली गाड़ी भी 73 या 75 पे होगी, तो वो लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे। चलो अभी इस ट्रक को देखते हैं, ठीक है। मैं हूँ 70 पे, तो ये ट्रक लेफ्ट साइड में है, ये भी 70 पे है, तो ये 50 स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो है यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि 100% जो रूल लिखा गया है सब लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत ये लोग भी करते हैं। आज हम मिलेंगे अपने अजय भाई से जो यहाँ पर ही रहते हैं, उनसे मिल के मुझे थोड़े डाउट्स क्लियर करने हैं। यहाँ के लोगों का राइडिंग कल्चर, ड्राइविंग कल्चर समझना है, तो थोड़ा बहुत जो मेरे डाउट है मैं उनसे पूछूंगा। कॉस्मो, एक पेट्रोल पंप और दिखा है कॉस्मो। यहाँ पर पुलिस वाले खड़े हैं, बट क्यों खड़े हैं वो समझ नहीं आ रहा है। चालान काटने के लिए? आइयो, पिछवाड़ा निकाल दिया इस ट्रक का किसी ने। कितना कुछ है यार इस कंट्री के बारे में जानने के लिए, वो एक बार में समझ में नहीं आएगा। अगर जापान को ठीक से एक्सप्लोर करना है तो मिनिमम 1 साल तो लगेंगे। मेरे को पूरा इंडिया को घूमने में 6-7 साल लगा, और वो भी सब जगह ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो सोचो ना, कंटिन्यूसली 1 साल तो लगेगा ही लगेगा यहाँ की भाषा समझने में, यहाँ का कल्चर समझने में। और यहाँ पर अगर जापानीज आती है तो लाइफ आसान है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ के लिए यहाँ पर ऐप है। कैब के लिए, खाना मंगवाना हो, या बहुत कुछ है यहाँ पर। राइट साइड में अपोलो स्टेशन, लेफ्ट साइड में एक बूढ़ी औरत आराम से चल रही है, और उसके साथ एक आदमी है जो उनको लेके जा रहे हैं। मे बी उनके बेटे होंगे, लेकिन प्यार दिख रहा है यहाँ पर मुझे। आइला, गलत जगह पे आ गया मैं। यहाँ होना नहीं चाहिए, मुझे यहाँ होना नहीं चाहिए। बातों में मैं भूल गया। मैं देख रहा हूँ अगर कोई आएगा ना यहाँ इस लेन से तो मैं उसको जाने की जगह दे दूँगा। आ गया है तो उसको थोड़ा मैं जाने की जगह दे देता हूँ, बट सिग्नल लगा हुआ है तो ठीक है। फिर अभी एक रूल टूट गया मेरे से। खुल जा यार, पहले सीधा वाला खुल जाए, पहले राइट वाला खुल जाएगा तो मेरे को आगे लेना पड़ेगा। चलो खुल गया, कोई नहीं। ओके, बच गए। वो कितना फास्ट निकला। इसने स्पीड लिमिट का उल्लंघन किया है। ये क्या, साइकिल पे पुलिस वाले घूम रहे हैं?
एक ब्रिज इस तरफ जा रहा है, एक ब्रिज उधर जा रहा है, उसके ऊपर का ब्रिज सीधा जा रहा है, उसके उधर का ब्रिज उधर जा रहा है। जाल बिछा हुआ है हाईवे का। ऐसा इंडिया में कहाँ पर है, थोड़ा कमेंट करके बताओ। आई गेस जो भी वर्ली में नया बना है ना कोस्टल हाईवे, वहाँ पर है थोड़ा सा ऐसा फील। जगह जगह पे सिग्नल है, मैं बन के आवारा घूमूं। वहाँ पार्किंग है। पार्किंग के लिए डेडिकेटेड जगह तो मैं हर जगह देख रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं ओसाका कैसल, तो वहाँ पर भी ओसाका कैसल का ही पार्किंग है, वहाँ पर जाके पार्क कर देंगे। अगर वहाँ पर पार्किंग जगह फुल हो गई तो फिर हमें आसपास ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर पार्किंग है, वहाँ पर जाके पेड पार्किंग करके फिर वॉक करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना पड़ेगा। और मैंने फिर से एक चीज़ भूल गया, मैं हेलमेट लॉक लाए थे हम लोग, ताकि कहीं जाए तो हेलमेट पर लॉक लगा के निकले। अब हेलमेट ले के घूमना पड़ेगा। आज के दिन के लिए तो चाहिए था, वो जिस दिन के लिए चाहिए था उस दिन ही नहीं लेके आया। पहले हमने सोचा था कि सिटी में जब एक्सप्लोर करना होगा बाइक को होटल में पार्क कर देंगे, देन मेट्रो से ट्रैवल करेंगे। फिर मैंने ये सोचा कि अगर सिटी में बाइक राइड नहीं करेंगे तो सीखेंगे कब? यही तो जगह है जहाँ पर हम सीख सकते हैं। हाईवे पे तो कोई भी चला लेगा, वहाँ पर नॉर्मल साइन बोर्ड होते हैं जो सबको समझ में आ जाए, बट सिटी वाले थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं ना, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। पोर्शा 911 1216, वाह। ये है अग्निशमन गाड़ियाँ, फायर ट्रक, फायर ब्रिगेड। ये वेलफायर में जा रहा है। ओह माय गॉड, ये वेलफायर ही है ना। जैसा ओमनी है हमारी ओमनी, वैसे टोयोटा का भी एक वैन है। पीछे क्या है? ये तो मुझे लगा वैगनर देख लिया मैंने। जो सबसे ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा शहर, ये भी शहर अपने आप में ख़ास है, बट नागोया मेरे को ज़्यादा पसंद आया था यार। क्रेजी लाइफ, ऐसा लगा कि लाइफ है वहाँ पर। सुकून नहीं है, भाग दौड़ है, बट ऐसा मोटिवेट करता है। पहले ही देखो क्या लिख दिया यहाँ पर, घुसने से पहले ही बोलता है नो ड्रोन जोन, अटेंशन। ये देखो क्या बवाल चीज़ है यहाँ पर भाई। इसमें 4 सिलेंडर लगा हुआ है। ये देख के ऐसा लग रहा था कि अपना जो होंडा यूनिकॉर्न है ना वो गाड़ी है। भाई ये ऐसे हटा सकते हैं? हाँ। बाप रे, इतनी हिम्मत हम में तो नहीं आई है अभी। तुम यहाँ रहते हो ना, तुमको शायद पता होगा। भाई अजय भाई कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया एकदम। ये क्या बवाल चीज़ दिख गई हमें। वो हेलमेट ऐसे ही छोड़ के चले गया। भाई क्या गजब गजब। मैं ये भी देख रहा था कि रेंट पे ये मिले, ये थी नहीं मिल रही थी। ये भी मस्त है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मिलिए अजय भाई से। वैसे तो भारतीय खून, बट 10 साल से यहीं रहते हैं। और इनसे मिलने के बाद अभी हमने थोड़ी बातें की और समझ में आया कि रिलैक्स है। मतलब जो डर लग रहा था कि स्पीड कैमरे पे फ़ाइन लग सकता है, सिग्नल का फ़ाइन लग सकता है, लेन का फ़ाइन लग सकता है, बाइक वालों को काफ़ी राहत है। तो अभी मिले हैं तो और भी चीज़ें पूछेंगे, और भी चीज़ें समझ में आएगी। इनका 10 साल का एक्सपीरियंस काम आएगा। बढ़िया अजय भाई। आज मेरा कोई भी वीडियो 12 मिलियन व्यूज़ पे नहीं है। अरे इनके हैं, एक ही है। भाई इनका वो वही रॉयल एनफील्ड वाला ही है ना। हाँ, क्रेजी रिएक्शन था वो, मस्त एकदम इन्होंने बनाया। तो अभी यहाँ है कैसल में, चलते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, 5 बजे बंद हो जाता है। अभी टाइम हो रहा है 3:50 हो गए। 3:50। चलो फिर घूमते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, हेलमेट मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि अजय भाई मिले। अगर नहीं मिले होता ना, ये मैं लेके घूमता। और एक चीज़ दिखाता आपको, देखो ये बंदा जो होंडा शाइन पे आया है CB 400, भाई इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, ऐसे रख दिया। बैग भी उधर है। मतलब इनको पूरा भरोसा है अपनी कंट्री पे कि कोई उठाएगा नहीं। और हमें भी पूरा भरोसा है हमारे इंडिया पे। कोई छोड़ेगा नहीं। ऐसे यहाँ पर हमने बाइक छोड़ दिया है। चाबी निकाल ली है ना हमने। हाँ, चाबी निकाल ली है। यहाँ पर जॉली भाई ने भी ऐसे सेट कर दिया है। ये है अजय भाई की बाइक, कॉन्टिनेंटल GT चलाते हैं। अभी ये जो नंबर है इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा डार्क ग्रीन में नानिवा ये कांसा ही है, तो इसके नंबर पे नानिवा लिखा होता है ओसाका का। अच्छा। और बस यही है नानिवाची। और वो ये क्योतो की है शायद। हाँ, तो अलग अलग परफेक्ट। ये नानिवा ये भी यहीं की है। तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो वाइट पे डार्क ग्रीन टाइप कुछ है तो ये रेंटल वाली होती है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी सेम कलर में रहेंगी। हाँ। यहाँ पे वो रहता है कि कम सीसी वाली गाड़ियाँ होती हैं। हाँ। 250 सीसी से कम वाली होती है, उनका नंबर प्लेट अलग, उनकी पीली नंबर प्लेट वैसे होती है, पिंक टाइप की। ये हाँ, मैंने पिंक नंबर प्लेट देखा था। तो इनका जो इंजन होगा ये एक तो 250 सीसी के नीचे होता है और एक नीचे भी होती है, जैसे ये है। इनका कलर वाइट नहीं है।
इनका अलग लाइसेंस बनता है। इनका अलग है, ये नंबर प्लेट अलग है, ये अलग है। पिंक बोला तो 250 सीसी के नीचे, ये हाँ वो 50 सीसी के नीचे, मतलब 50 के आसपास, 50 के आसपास, 49-50 हो सकता है। सही है। तुम्हें जापानीज बोलने आती है, पढ़ने भी आती है? पढ़नी आती है, अरे वाह। पढ़नी इतनी परफेक्ट नहीं आती, लेकिन हाँ वैसे काम चलाओ। चलो चलो एक्सप्लोर करते हैं। चलो, काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत है, मतलब चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है यहाँ पर। यहाँ पर ज़मीन गीली है, मतलब बारिश हुई थी। चेरी ब्लॉसम नीचे है, हम थोड़ा लेट हो गए, थोड़े थोड़े बच्चे हैं, इस पे बढ़िया है। तो जैसे हम कैसल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वॉशरूम भी है, एंड देन यहाँ पर एक फ्लावर शॉप जहाँ पर अलग अलग तरीके के फ्लावर्स हैं। नाइस, ये देखें कलरफुल, सामने भी है। ये क्या चीज़ है? संतरा। ये संतरा है? वैसे उसी की उसका है कुछ, किसका? उसी की फैमिली का, एग्जैक्ट संतरा नहीं है। छोटे संतरे, यहाँ पर लोग थोड़े छोटे छोटे होते हैं ना, उनके छोटे संतरे। अलग अलग फ्लावर के नाम भी लिखे हैं, बस जापानीज़ में है तो ये समझ नहीं आ रहा है। बढ़िया है। यहाँ पर क्या चीज़ है? ओ माय गॉड, कैक्टस, छोटे छोटे। Oh my God, बहुत सारी वैरायटीज़। क्या खूबसूरत जगह है यार, ग्रीनरी भर भर के, जो सुगंध आ रही है पेड़ों की, कितना अच्छा लग रहा है, सांस लेने को भी मज़ा आ रहा है। और ये लोग शायद यहाँ पर कैंपिंग कर रहे हैं। ये दो बहनें यहाँ पर ज़ारा से शॉपिंग करके मस्त यहाँ पर चिल कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं कैसल की तरफ, कि इस तरफ शायद ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पर एक वेंडिंग मशीन है, वाह। यहाँ ऐसे हमें ऊपर चढ़ना है अभी। बारिश हो रही है। क्या सीन है, देखो ये गेट से हम अंदर जाएंगे और वहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ है, रेवन। ये इंसानी रेवन था जो आवाज़ आई अभी। तो ऐसे गेट से अंदर घुसेंगे हम। काफ़ी लोग भी हैं यहाँ पर। फाइनली हमने देख लिया ओसाका कैसल। वाओ, बट टूरिस्ट बहुत सारे। अगर कैसल के अंदर जाना है तो यहाँ से रास्ता है, बट हम अंदर नहीं जा रहे। ओके दोस्तों, अभी चल रहा है फ़ोटो शूट। अपने अजय भाई फ़ोटो खींच रहे हैं बड़े वाले कैमरा से। मैं अपने साथ एक कैमरा लेके आया हूँ 1635A7C, लेकिन उसमें फ़ोटो हो ही नहीं पा रहा है, कहाँ निकालें उसको। तो ये है पीछे, मतलब ऐसे हम देख सकते हैं कैसल को, बढ़िया एकदम। उस तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और वो सीधा सामने आता है। इस तरफ जो जगह है यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर फूल भी है। ये जगह एकदम खाली खाली मिल गई हमें और अच्छे अच्छे फ़ोटो और वीडियोस आ गए होंगे। यहाँ आते आते थोड़ा गर्मी हो गई थी चलते चलते, और हल्की हल्की सी बारिश अभी नहीं हो रही है, बट बादल अभी भी आसमान में है, कभी भी बारिश हो सकती है। पर यार देख लिया उससे कैसल, जब से आए हैं हम सिर्फ बाइक रेडी कर। और हमारा क्या ट्रिप ही वैसा है, अगर ये सब टूरिस्ट स्पॉट देखना होता तो फिर बाइक क्यों लेते हैं। मेट्रो से जाके हम लोग घूमते रहते हैं, बट बाइक राइड का अलग मज़ा आ रहा है ना, यही तो अपन चाहते थे। मतलब जितना करीब से मैंने जापान को देखा होगा ना, उतने करीब से जो लोग मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं शायद नहीं देखे होंगे। लेकिन अगर मैंने मेट्रो से ट्रैवल नहीं किया होता तो एक हो सकता था कि मैंने मेट्रो नहीं देखा, लेकिन मैंने वो भी देखा है ना 2 दिन, वो भी देखा है, बाइक राइड भी देख रहा हूँ। बहुत कुछ समझ में आ गया है, और जब से अजय भाई मिले हैं तब से और ज़्यादा समझ में आ रहा है। अभी एक ऐसा कॉर्नर पे हम आए हैं जहाँ से ये कैसल ज़्यादा ही बढ़िया दिख रहा है, और वहाँ पर मेरे ख्याल से 12,000 येन है इसका अंदर एंट्री फ़ी। क्या ही है, मतलब अंदर जाना है नहीं जाना वो अभी सोच रहे हैं, टाइम नहीं है वैसे। सो ये जो लाइन है, ये लाइन जाती है कैसल के अंदर, और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कैसल के अंदर किसी को नहीं जाना है, सब यहीं पर ही फ़ोटो खींच रहे हैं, और ये लाइन खाली की खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं जाना चाहता, हम भी नहीं जाना चाहते। चलो भाई, हमने कैसल को सब डायरेक्शन से देख लिया, पीछे डायरेक्शन से नहीं देखा, सामने के 180 डिग्री में देख लिया। अभी ऐसा देख के हो गया है, प्यास लग रही है, और यहाँ पर पानी पीने के लिए बहुत ही बढ़िया इंतजाम है। ये वेंडिंग मशीन जो है ना, मतलब ये समझ लो जीवन है। तो अभी इसमें से हम पानी निकालेंगे पानी निकालेंगे हम इस मशीन का। नॉर्मल पानी ना? हाँ, नॉर्मल पानी। अयो कहाँ भाई, ये क्या बवाल चीज़ तुम लेके घूम रहे हो? ये क्रेडिट कार्ड। ऐसे कैसे क्रेडिट कार्ड आपके पास? ये क्रेडिट कार्ड फ़ोन में सेव है, तो जैसे एप्पल पे होता है, हाँ, वैसे इस क्रेडिट कार्ड का क्विक पे है, तो उससे पे कर दो किसी वेंडिंग मशीन पे,
आपको लेना है कुछ? नहीं, मेरे पास पानी है। अगर ये मुझे करना है तो कैसे करेंगे? ये वाला क्रेडिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, जापान का। जापान का होना चाहिए ना, अपना तो नहीं होगा फिर। इससे ट्रेन का भी हो जाता है, ट्रेन का भी एप्पल वॉच से हो सकता है, या फ़ोन पे डालो या एप्पल वॉच पे डालो। टेक्नोलॉजी है। ये 10 साल से रहता है यहाँ पर। क्रेडिट कार्ड है, ये मेरा ट्रेन का कार्ड है, ये मेरा जिम की मेंबरशिप है, ओह, तो सब इसी पे हो जाता है। हमारे इंडिया में भी टेक्नोलॉजी भाई, हमारे पास जीपे है। हम जहाँ पर भी जाते हैं अपना हो जाता है। टपरी पे चाय पीना हो 10 रुपया जीपे से पे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे पेपे है, उसी का पेपे 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 ए बेबे। चलो बढ़िया, वापस जा रहे हैं अभी हम लोग। क्या टाइम हो रहा है जॉली? जॉली भाई टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे। चलो अभी हम खाएंगे। आज सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है ढंग से, जाके खाएंगे फिर हम जाएंगे। क्या था वो? बम्बोरी दोतन बोरी। जैसे चावल की बोरी होती है वैसे यहाँ पर दोतन बोरी है। पहला ट्रिप है ना मेरा जापान का, तो थोड़ा समय लगेगा मेरे को ये सब चीज़ों को समझने में और प्रोनाउंसिएशन को ठीक करने में। बाकी मज़ा तो आ रहा है। मतलब मैं वैसे ही नाम बनाता हूँ लोगों के, मेरे को यहाँ के लोगों का नाम बनाने में मज़ा आ रहा है। ओसाकी साकी। जॉली भाई जी। जॉली भाई कितने 8 बार है ना आपका जापान? ये क्या चीज़ है? ये रेस्टोरेंट है इनके अंदर। क्या बात कर रहे हो? रेस्टोरेंट है? खाना पीना मिलता है? हाँ नहीं जाएंगे। इंडियन नहीं मिलेगा। इंडियन नहीं है? वही ठीक मिलेगा, नूडल मिलेगा लंबा लंबा। ठीक है। इनका एक्सपीरियंस कहाँ है? 10 साल से है ना। अपने को जापानीज ट्राई करना है, बट ऐसा है कि थोड़ा ऐसा जो मुस्लिम लोग खा सके है ना यहाँ पे, है ना? सारे रेस्टोरेंट्स है जो हलाल है और जापानीज खाने मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है। देखो भाई, अगर आपको पानी पीना है, हमने ये क्यों लिया? हम यहाँ से भी तो पानी पी सकते थे। ये देखो यहाँ पर कटोरा रखा हुआ है, पानी लो पियो। बढ़िया, पानी पीने के लिए नहीं है, ये हाथ धोने के लिए है, क्योंकि वो कैसल के अंदर मंदिर है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, बाकी हाथ यहाँ पे मंदिर है तो वो हाथ धो के जाते हैं लोग। कोनो मिजो वानोमी मसे, ये पानी आप पी नहीं सकते। भाई देखो, जापान घूमने आओगे ना तो थोड़ा ये सब देखना। हम लोगों ने क्या लिया था? एक पाइनएप्पल का पैकेट लिया था, उसके अंदर ना एक छोटा पैकेट और था। मेरे को लगा कि मसाला होगा उसका। मैं उस पर लिखा है कि डू नॉट ईट। मैं फिर उसको रख दिया वैसे ही वैसे ही। मॉइस्चर के लिए होता है। हाँ, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी खा लोगे। बाकी सब बढ़िया है। ओहो, ये सब ट्रेन की पटरियाँ हैं। एनीवे, हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी 6:30 हो रहा है। हल्की हल्की सी बारिश हुई थी। ठीक है, बाइक बंद कर दिया हमने, हैंडल को लॉक कर देते हैं। सो हमें मिली है एक डेडिकेटेड बाइक पार्किंग की जगह। सिर्फ बाइक पार्क होती है यहाँ पर, और पार्क करने का सिस्टम बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक चेन लगी होती है जो तुम बाइक पे फंसाओ, और माइट भी वहाँ पर हमें पैसे कैसे लेंगे ये लोग? यहाँ पर एक पैसे लेने की मशीन है जो कहता है कि 1000 येन लगेंगे। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ बाइक पार्क हो रही है। और अभी अभी हमें अजय भाई ने बताया कि लोग ये पैसे बचाने के लिए करते क्या हैं कि ये जो चीज़ है ना, ऐसे अगर आप निकालोगे तो ये निकल गया, मतलब इसने पैसा पे नहीं किया, क्योंकि पैसे पे करेंगे तभी तो खुलेगा ना। ये उसने ऐसे ही डाल के छोड़ दिया है, ये तो इसके पैसे बच गए। और यहाँ पर आके कोई चेक तो नहीं करता है, कोई है ही नहीं स्टाफ यहाँ पर, तो इस तरह से यहाँ पर लोग करते हैं। तो मतलब ये लोग 100% सच्चे नहीं है, 1% लोग हैं जो ये सब चीज़ें भी करते हैं, बट वो परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम है। इसको पे कैसे करना है? पैसे डालना है उसके अंदर? नंबर लिखा है ना, 7, 8, 9। हाँ, तो ये नंबर वहाँ दबाना है और उस पर ग्रीन वाला बटन दबाना है। हाँ 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 हाँ। फिर वहाँ से टच से आवाज़ आएगी, वो खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं। मेरा नंबर है 14। क्या नंबर मिला है मेरे को? 14 नंबर पे हमने पार्क किया हुआ है, और यहाँ पर पैसे डालने हैं। ओनली कैश ही चलता लगता है यहाँ पर। यहाँ कैश है, अभी नहीं पे करना, कभी जाते टाइम वो घंटे कैलकुलेट करेगा ना, कितने घंटे खड़ी थी आपकी। तो यहाँ क्या प्राइस है? कितना, कैसे पता चलेगा कितना घंटे? वो यहाँ पे लिखा होगा जहाँ लॉक कर रहे हैं ना। हाँ 1000 येन। हाँ, उधर तो मेरे बाइक के बस, तुम उधर से जाओ। तो ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर हम कैसे डालें कैसे निकालें बाइक को वो दिया गया है। ठीक है, तो अभी लॉक कर देते हैं, ये लगा दिए। और ये ना इसमें, या फिर हम पैसे बचाते हैं अपना, जैसी मर्जी हम भी चोरी करते हैं। आपकी मर्जी। नहीं, हम ईमानदार लोग हैं। पार्किंग के जितने भी प्राइजेस हैं वो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर किसी ने ग्रेफिटी कर दिया है, तो समझ नहीं आ रहा। बट चार्जेस ये है कि सुबह के 8 बजे से लेकर शाम रात के 10 बजे तक 30 येन। क्या है ये? 30 संजीपुन हैकोयन। संजीपुन मतलब 30 मिनट 100 येन, और रात के 11 बजे से सुबह 8 बजे तक रोकुजीपुन हैकोयन
60 हाँ। मिनट का 100 येन। घंटे के हिसाब से। हाँ ठीक है। अभी हमारा कौन सा टाइम चल रहा है? हमारा भी ये चल रहा है ना, अगर हाँ। 11 बजे से पहले निकाल ली तो हमने 30 मिनट का वैसा है। अभी लग नहीं रहा। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये थोड़ा डाउनटाउन एरिया है। हाँ थोड़ा सा बाहर खड़ी करेंगे तो हाँ सस्ता पड़ेगा। ठीक है। सुबह से कुछ खाए नहीं तो पहले खाएंगे। ये जगह ना बहुत ज़्यादा हैपनिंग है। अब गोवा में वहाँ गए बागा बीच की तरफ ये वैसा वाला फील दे रहा है मेरे को। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मतलब हिप हॉप स्टाइल है यहाँ पर। कुछ लेना तो ले सकते हैं। वहाँ चलेंगे। हाँ वो मेन है। ये मतलब वही है ना, एरिया आ गया ना वही वाला। इधर देखें भाई, कैप देखो, थ्रिफ्ट शॉप। ओहो ओहो चलो, मुझे लगता है पैसे खर्चे होने वाले हैं। मतलब लोगों ने यहाँ पर जो ग्राफिटी की है, और ग्राफिटी फिर ख़राब भी की है। यहाँ पर कितनी अच्छी सुंदर है हिप हॉप कल्चर भाई। अरे भाई साहब आगे निकलना तो निकलो, खड़े क्यों? अच्छा पुतले हो आप। हाँ क्या बोल रहे थे तुम? लव होटल क्या बोल रहे थे? लव होटल लव होटल है। प्रीमियम ओयो। अब तक हमने ठीक से जापानीज़ फूड ट्राई नहीं किया था। जापानीज़ फूड को ट्राई करने के लिए हम आए हैं यहाँ। ये है रामेन क्रॉस द बॉर्डर एंड पूरा नाम है हलाल रामेन नानी वाया। नानी का रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पर बाइक पे लिखा था नानी, नानी वाला लिखा था। हाँ हाँ नानीवा, नानीवा। नानीवा कोई जगह का नाम है? हाँ इसी का ओसाका। ओसाका का दूसरा नाम नानीवा। हाँ नानी की बाड़ी। तो यहाँ पर रिजर्वेशन करनी पड़ती है। हमने अपना नाम लिख दिया। ठीक है 3 लोग, लेट्स गो। खुशबू तो बढ़िया आ रही है अंदर से। मुझे तो इनको देखना है, लेकिन वेजिटेरियन भी है, मतलब वेज फूड अवेलेबल है। तो हमारे जो घास फूस वाले बंदे हैं इनका भी काम हो जाएगा। खुल गया हमारा रास्ता, खुल गया। ओके हमें ये जगह मिली है बैठने के लिए। काफ़ी कंजस्टेड है ये रेस्टोरेंट, बट खाना खाने से मतलब है। अपने को क्या करना है? खाना लाओ, कैलेंडर खाना लाओ। रामेन खाएंगे, जापानीज खाएंगे। अभी ग्योजा खाया हमने अभी तक? हाँ? ग्योजा। क्या ये? ग्योजा मोमो, इंडिया वाले मोमो ट्राई करना। शेप तो समोसे वाले हैं। हाँ अंदर चलो वो क्या करते हैं। पहले ये खा लेते हैं। मेरे को लगता है कि इसमें हो जाना चाहिए अपना। विल सी उसके बाद क्या करते हैं। अंदर गर्मी है भाई। आरिगोतो वदाइस क्या? आरिगातो गोजाइमास। आदिगातो। आदि आरी 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 गातो, गाने वाला गातो। गातो। आरिगातो गोजा गोजा गातो गोजाई मास। गोजाई या दोमो बोलो, दोमो। दोमो वो सिंपल फॉर्म है। दोमो। मेरे कैसे ना, कोई भी लैंग्वेज को जब लर्न करना होता है ना, तो मैं उसका ऐसे तोड़ता हूँ उसको मैं। जैसे आरी गा तो गोजाई, गोजाई को कैसे जोड़ सकता हूँ? गोजा गोसाई होता है ना सरनेम। गोसाई। हाँ गोसाई। गोसाई मैंने ऐसे याद किया था ना। हाँ आरी गा तो गोसाई गोजाई, बट वो जेड है। हाँ जेड है गोसाई गोजाई हाँ गोजाई मास। आरी गा तो गोजाई मास। यार नहीं ये सिंपल अरिगातो बोल दो। अरिगातो मतलब थैंक यू। पूरा इसका मतलब क्या था? अरिगातो गोजाई मास का थैंक यू वेरी मच। अरिगातो से थैंक्स। थैंक्स। ऐसा अरिगातो छोटा दोमो। दोनों। अपने अजय भाई के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। भैया जी सबसे पहले तो बताओ कि इसको पकड़ते कैसे हैं? सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ना। पहले एक पकड़ो, ऐसे पकड़ो। हाँ इसकी प्रैक्टिस करो ऐसे। पेन पकड़ना है लेकिन इस उंगली से, ठीक है? एक मिनट को कैसे? इधर नज़दीक पकड़े हो ना ऐसे पकड़ते हैं ना हम लोग। हाँ। अंगूठे और इस उंगली से, अंगूठी और इस उंगली से पकड़ना, ठीक है? ये मूवमेंट समझ गए? हाँ। अब इसको बस ऐसे पकड़ लो, इसको इस उंगली से पकड़ लो। एक यहाँ टिकेगी, एक यहाँ टिकेगी, बस हो गया। अब नीचे वाली चॉपस्टिक नहीं हिला रही, ऊपर वाले को हिला रहे हैं। ऊपर वाली को हिला रही है। एक्चुअली कैसे है ना कि यहाँ से तुमने किया है ना, और इसको ये जो टिप है ना हाँ। यहाँ पर आना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर हुआ ना वो हट जाएगा। हाँ, हाँ। तो ये इसका प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा अपना, ऐसे 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 ऐसे। थैंक यू। मेरे को तो कोई फर्क लगा नहीं मीडियम लार्ज में। समझ नहीं आया मेरे को मीडियम लार्ज का फंडा, बट ठीक है बढ़िया है। आपको शक्ल दिखाते हैं इसकी। ये है रामेन। फाइनली मज़े से खाएंगे, चाव से खाएंगे, बताएंगे कि कैसा लगा। अरे तुमको ये कहाँ मिला?
अरे बस जिंदगी शॉर्ट हो गई, मेरे को लगा कि इसी से खाना है अपने को। फिर भी ट्राई तो करेंगे यार, अपने अजय भाई ने सिखाया ये, क्रेडिट टू अजय भाई, इन्होंने सही तरीका बताया कि कैसे पकड़ते हैं। हो रहा है? बस ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक बार में उठ गया। हो गया। बढ़िया। ये देखो भाई, ये तो जादू हो गया। ठीक है, अब आपको प्यार मिल सकता है। लेकिन चावल नहीं उठता मेरे से। चावल नहीं उठे, लेकिन यहाँ के चावल स्टिकी होते हैं ना। हाँ स्टिकी जो हम इंडियन फूड खाते हैं उससे काफ़ी अलग है। हाँ। बट अच्छा है, मतलब खा सकते हैं, डेली नहीं। बट तुम तो यही खाते हो ना? गाँव में नहीं खाता। नहीं ना, ये घर पे नहीं बनता ना। घर में बनता है। देखो ये आ गया। हाँ। मज़ा आ गया ब्रो, मज़ा आ गया। आज हमने रामेन ट्राई किया, ये हमें अच्छा लगा। जो पहले दिन हमने खाया था ये बढ़िया था। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि अगर हफ्ते में 2-3 दिन खाना हो तो खा सकते हैं। बाकी ये जो जगह है ये गौतम बोरी नहीं है, 2 टन बोरी है। 2 टन बोरी भी नहीं है, ये मायापुरी है। क्या है ये जगह का नाम? अमेपुरा है। अमय भाई का पूरा ही है। अमेपुरा में है हम। क्या मस्त स्ट्रीट है यार, ये लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट है। जनता लोग, मुझे जापान का फेमस लव होटल दिख गया है, ये देखो। शॉर्ट स्टे 2-3 घंटे के लिए। हाँ 3800। हाँ। पूरी रात रुकने के लिए 8800। ओह, और इसके अंदर आपकी खाना, कराओके, दारू, स्विमिंग पूल, बाथ सब कुछ होगा। और इसके साथ क्या क्या इंक्लूड है? बस स्टे है ना? हाँ ठीक है। रूम के अंदर की फोटोज होंगी यहाँ पे। हाँ बढ़िया है। यहाँ पे ओहो, गुड होटल, लव फॉर कपल ओनली। ओ योर 2.0। वाह, पानी है, बिल्डिंग की लाइटें जल रही हैं, चकाचौंध है। आमेपुरा से सिर्फ हम 2 कदम आगे चले और ये आ गया दुतनपुरी, दुतन बोरी। अरे वाह, आपको भी बीच। वाह 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 वाह। जोको। कौन से लोग? बोसो जोको। बोसो जोको, ये गैंगस्टर लोग हैं ना? बाइक देख ली बाइक। नहीं ये तो अच्छा है, हेलमेट वाले पहन के चला रहा है। ओह माय गॉड, वाओ। ये देखें क्या लिखा हुआ है, इतना कलरफुल, इतनी झिलमिल। दोतन बोरी अभी लिखा हुआ दिखा, दोतन बोरी। और ये पूरा का पूरा स्ट्रीट, पब्लिक यहाँ खींच रही है फोटोज। ये देखो यार क्या पब्लिक है यहाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे टूरिस्ट यहाँ पर हैं, अलग अलग नेशनलिटी के लोग। तो ये स्ट्रीट सबसे ज़्यादा फेमस है। सो अभी ऐसा है कि 9 बजे सब बंद हो जाएगा, मतलब ज़्यादातर स्टोर बंद हो जाता है। अभी टाइम 8:45 हो रहा है और मुझे सिम कार्ड लेना ज़रूरी है क्योंकि मेरा नेट बंद है। क्या ही पब्लिक है, ये देखो, मतलब लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो बंदा है इनके साथ फ़ोटो खींचते हैं अपने बंदे। मैं गुम जाऊँगा तो मैं किसी को पकड़ भी नहीं पाऊँगा भाई, कॉल भी नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास तो नंबर भी नहीं है। बाप रे, ओ माय गॉड, वो इतना भीड़। ओ भाई साहब, आए मछली बाज़ार। चलो ये भी हमने देख ही लिया। तो सब लोग यहाँ पर आते हैं और वो जो मैराथन वाले बंदे हैं उनके साथ लोग फ़ोटो खींचते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतना उस चीज़ के लिए क्यों क्रेज़ है। अरे क्या बोलते हैं भाई, जापान में सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। चलो सिम कार्ड लेंगे। ये देखो जी, ये लंबी लाइन लगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रीट पे भीड़ है, यहाँ मॉल के अंदर भी चकाचक भीड़ है। अगर समझ लो फिनिक्स मॉल में 95% ऑफ रख देंगे तो पूरा मुंबई आ जाएगा ना, वैसा है यहाँ पर। इतने पब्लिक हैं यहाँ पर। तो हम लोग लाइन में रुके हैं, अपने अजय भाई गए हैं वो चेक करने के लिए कि क्या डेटा प्लान मिल रहा है। हम जब लाइन पे लगे और हमारे पीछे भी लाइन लंबी हो गई है। चलो ठीक है, हमें सिम कार्ड तो मिल गया यार। 4000 येन में 30 GB मिल रहा है और छोटा साइज़ है। बट ये खुलेगा कैसे? इसमें कुछ तो होगा ना, घुसाने वाला कुछ तो दिया नहीं उसने, है ना जुगाड़ है। जॉली जुगाड़, जॉली वो अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। भाई निकालो ये पकड़ो भाई। सो ये जो जगह है जापान में, ये है हैपनिंग। सिम का काम अपना हो गया, सिम कार्ड चल गया, इंटरनेट चल रहा है, 30 GB है उसमें। उसके अंदर के जो सारे कागज़ पत्तर होता है मैंने संभाल के रख लिया। होटल पहुंच के देखूंगा कि क्या है और उसमें। बाकी अपना सिम कार्ड तो चल गया भाई। क्या हैपनिंग जगह है। बोट जा रही है, बोट। जॉली भाई हाथ दिखाओ उन लोग को।
ओके चलो भाई आगे चलते हैं, इस हैपनिंग जगह से निकलते हैं। बाप रे, असली चकाचौंध ये भी देख लिया, शांति देखी, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे, समंदर देखा, पहाड़ देखा, भीड़ भाड़ भी देख लिया। मज़ा आ गया भाई यहाँ पर आके। लेकिन यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दूसरी जगह थोड़ा गंदगी है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है। तो हम अभी पहुँच गए हमारे पार्किंग वाले एरिया में। बाइक वहाँ पर खड़ी है, हेलमेट भी है, सब कुछ सही सलामत है, जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही है। अब बारी है पैसे देने की। अजय भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में भी आता है, तो मैं अपना लक ट्राई करेगा कि ये चीज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। नंबर क्या था आपका? मेरा नंबर 14 है, 14 नंबर। इंग्लिश इनपुट नंबर एंड टच डिसाइड। 500 रुपये ले लिया। अभी तेरे मुंह पे फेंक के मारता रहे, रुक जा। क्या पैसा पैसा करता है, क्या पैसे पे तू मरता है। अमीर रे, ले खुश रहे। चाहे भी छुट्टे पैसे दे। हैं? हो गया। 500 का कॉइन आया ना? मैंने नोट दिया तो नोट देना चाहिए ना इसको। 500 का नोट नहीं आता जापान में। ऐसा है क्या? हाँ। हाँ रिसिप्ट चाहिए भाई, रिसिप्ट चाहिए अपने को, देना। आगे ना, नीचे आई ना। आई इधर ही आ जाती है। तो अभी मैं उधर पे बटन दबाऊंगा, खुल जाएगा। हाँ, उसको खींचो जो लॉक लगाया था। आओ देखो खुलता है क्या, नहीं तो पैसे ले लिया फिर बाद में बोलता है नहीं खुलेगा। ओह खुल गया। खुल गया। अब उसको टांग देना, साइड में होगा इधर हाँ। यहाँ अभी लगा नहीं सकते। नहीं, दूसरे को किराया भरेगा ना। अगर लगा दिया तो फिर वैसे ही रहेगा वो। हाँ, मतलब कॉल करना पड़ेगा कस्टमर केयर को कि मुझे लॉक करनी है। हाँ। किसी ने वो कर दिया। और ऐसे छोड़ के चले गया तो? कौन? मैंने लगा के छोड़ के चले गया तो? हाँ, तो क्लॉक शुरू हो जाएगा ना, दूसरा बंदा यूज़ नहीं कर पाएगा। हाँ तो फिर वो आके जब देखेगा कि क्यों है वैसा। हाँ सिस्टम तो है, लेकिन लूप होल्स हैं इसमें। मेरा 500 का सिक्का गिर गया यार। ठीक है चलो फिर आ जाओ बाइक पे। ये एक ऐसी जगह है जो बहुत शांत है, और यहाँ पर ना थोड़ा जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। 10-11 बजे तक। अभी 10:40 हो रहा है, 10:40 को ये हाल है। पर जो जगह हैपनिंग है वो तो हैपनिंग है, वो मेरे ख्याल से रात भर खुला होता होगा। गली गली से निकल कर हम आ गए मेन हाईवे पे। लो भाई देखते देखते पहुंच गए। हमने ATC हाईवे लिया था और वो तुरंत पहुंचा दिया यहाँ पर। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, मजा आया आज का व्लॉग। मजा आया तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो सब्सक्राइब करना। बाकी आज का दिन समाप्त, व्लॉग समाप्त। कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम। ट्रेन, मेट्रो, मतलब मेट्रो जमीन के अंदर चलती है, मेट्रो ट्रेन क्या फ़र्क होता है। एनीवे रेलगाड़ी निकली यहाँ से।